हालेलुया, हालेलुया। जोर ना बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु के वचन की और हम चलें। जब हम गीत गाते थे, आराधना कर रहे थे और प्रभु के वचन से बातें कर रहे थे, आज का ये जो दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए प्रभु को महिमा और आदर मिले। और प्रभु का वचन आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रभु के रूप का जलाली होना। प्रभु अपने जलाल में आया। यीशु मसीह जब अपने जलाल में आया, तो आइए एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ। हालेलुया। और प्रभु जब अपने रूप में जलाल में आए, तो उसके जो चेले थे, कौन चेले? प्रभु के चेले थे। 12 चेलों में से 3 चेलों को प्रभु साथ में ले गया। और वो चेले जो थे बड़े होशियार थे। क्या थे? होशियार थे। हर वक्त प्रभु के ऐसे ऐसे कामों में साथ रहते थे जहां होना चाहिए। 2-3 जगह मैं गिनाऊंगा। एक तो यहां पर जो मैं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वहां पर प्रभु इनको स्पेशल साथ में लेके गया। और जब जैरूस की बेटी को जिंदा करना था, तब प्रभु उनको साथ में लेके गया। और गसमनी बाग में भी प्रभु साथ में लेके गया। और बहुत सारी जगह में प्रभु ने पतरस, यूहन्ना, याकूब को कुछ कुछ कहा। मतलब वो ये 3 चेले बड़े खास थे। और आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील 1:17 अध्याय से उसका 1 वचन से लेकर के, कोई मेरे साथ 8 वचन तक पढ़ लीजिए, लगातार पढ़ लीजिए ऊंची शब्दों से। मत्ती की अंजील 17 अध्याय उसका 1 से लेके 8 वचन तक कोई पढ़ लीजिए कृपया। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनसे उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका बस्तर ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। चेले जे सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। आमीन। दुआ करेंगे छोड़। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। तेरा वचन हमें समझा, सिखा, हम इसमें आगे बढ़ जाएं। तेरे नाम को आदर मिले। आए हुए सारे भाई बहनों के ऊपर दया करे, बरकत दे, यीशु के नाम से मांग। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं। हमने यहां पर पढ़ा है मत्ती की अंजील 17 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 8 वचन तक हमने पढ़ा है। इसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। प्रभु के कितने चेले थे? चेले कितने थे प्रभु के? 12 चेले थे। और 12 चेले जो थे, उनमें से 3 चेलों को प्रभु ने चुना। और बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु उनको एक पहाड़ के ऊपर लेके गया। कहां? और यहां स्पेशल लिखा हुआ है, मेरे ख्याल हिंदी में है कि नहीं है, पढ़िए, पहली लाइन पढ़िए, लिखा उसमें, पहला वचन पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया साथ लिया, खत्म हो गया थे। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, एकांत में। कहां? सब बोलो, कहां? एकांत में।
प्रेज द लॉर्ड। और एकांत के लिए पंजाबी में पता क्या शब्द लिखा है? वखरा कीता, अलग कीता। प्रभु अपने चेलों को एकांत में लेके गए। प्रभु ने भीड़ को भी छोड़ दिया, बाकी जो 9 चेले थे उनको भी अलग रखा, लेकिन इन 3 को अलग लेके गया। अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, हम चमत्कार की उम्मीद रखते हैं या आशीषों की उम्मीद रखते हैं, तो याद रखना हमें एकांत में जाना है। हम कुछ नई बातों को देखना चाहते तो हमें एकांत में जाना है। हमें कोई दर्शन देखना है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, हमें परमेश्वर को सिंहासन के ऊपर विराजमान देखना है। अगर कोई बड़ा दर्शन देखना है तो आपको एकांत में जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे करते, क्या आपको अकेले कमरे में प्रार्थना करना जरूरी है? सबके बीच में नहीं कर सकते? ये प्रभु नहीं कर सकते जी, ये बात है। आप इनको साथ में लेके प्रार्थना करते, बाकी को नहीं कर सकते? सारे थोड़ी ऐसे हैं। कुछ लोग विश्वास में एकदम से एक हो जाते हैं और कुछ लोगों को धक्का लगाते रहो, होता ही नहीं। उसमें से एक बात मैं बोला, जब प्रभु के लोग, दास लोग कुछ बोलते हैं, वहां पे खड़े हो जाना, रुक जाना, उस बात के ऊपर गौर करना, उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, उसमें बहाने नहीं। तो यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को एकांत में लेके गया, तो वहां पे एक बड़ा प्रकाशन, बहुत कुछ देखा। एक एक बात को मैं अभी बताऊंगा आपके बीच में। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर प्रकट हुआ। सबसे पहली बात, यीशु अब तक उनके साथ ऐसे था जैसे इंसान घूम रहे, जैसे आम लोग घूमते हैं, ऐसे घूम रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार नहीं हो रहे थे, चमत्कार भी हो रहे थे, चमत्कार भी हो रहे थे। और चमत्कार जो थे, मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को चंगा करना, ये सब था। लेकिन यीशु मसीह के ये 3 चेले, प्रभु इनके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहते थे। किस बात को? क्या प्रकट करना था? हेलो, यहां पर जब प्रभु के साथ वो गए और चेलों ने देखा यीशु मसीह, मैं अगर ये कहूं तो विराट रूप में देखा, एक जलाल में देखा। हालेलुया। और बाइबल कहती है, इसका मतलब था प्रभु ने कहा, कहना चाहा कि मैं आज नहीं हूं, मैं उत्पत्ति से पहले हूं। हालेलुया। अब तक वो उस यीशु को जानते थे जो यीशु मरियम के द्वारा पैदा हुआ, जो यीशु ने उपवास रखे, जो यीशु बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता, उस यीशु को जानते हैं। लेकिन यीशु ही परमेश्वर है करके, हेलो, यीशु ही परमेश्वर है करके शायद नहीं जानते थे। आज यीशु उनके ऊपर जाहिर हुआ है, प्रकट हुआ है, दिखाई दिया है। यीशु का सर, मुंह, चेहरा सूरज की मानद हो गया। वहां पे कैसे हो गया? सूरज की मानद। कपड़े, कपड़े कैसे हो गए? प्रकाश निकल रहा था वहां से। क्या निकला? चेहरे से सूरज और कपड़ों से प्रकाश। हालेलुया। और वो यीशु मसीह उन चेलों को दिखाई दे रहा है ऐसे रूप में। और साथ में क्या हुआ? वहां पे कौन दिखाई दिया यीशु के साथ? मूसा और, जोर से बोलो, जोर से बोलो,
अरे जोर से बोलो जरा। इसका मतलब पता क्या है? बहुत सारे मतलब है इसके। एक मतलब ये है कि हमारे जो बाप दादे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो प्रभु के साथ चलते रहे, वो आज भी स्वर्ग में हैं। हालेलुया। वो आज भी वहां हम उन्हें मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब स्वर्ग हमारे लिए पक्का है। यीशु जब अपने जलाल में आया, साथ में कौन आए? मूसा एलिया आ गए। इसका मतलब वो अभी भी हैं और हम भी यीशु के साथ जाने वाले हैं। हम भी मूसा और एलिया को बोलो मिलेंगे नहीं, देखेंगे दूर से, जफियां पावांगे। हालेलुया। वहां जाके पूछना, मूसा जब तूने समुद्र को दो भागों में बांटा था तो तुम्हारा अनुभव कैसा था? जब सामने समुद्र था, पीछे पूरी फौज थी, तो तुझे कैसा लग रहा था? डर लग रहा था कि लग रहा? हम पूछ पाएंगे। हालेलुया। हम उनकी गवाही को सुन पाएंगे। हालेलुया। फेस टू फेस मूसा वहां पे है। एलिया को पूछेंगे, जब तूने चैलेंज कर दिया, 450 बंदा इस तरफ खड़ा है, तू अकेला खड़ा था, जब चैलेंज किया डर लगा था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलिया कहेगा नहीं, क्योंकि वो तो 4 4.5 से मैं और मेरे साथ मेरा खुदा था। मुझे पता था मेरा खुदा मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा, इसलिए मैंने चैलेंज करके सबको क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। हालेलुया। आज भी वही यीशु हमारे साथ, आमीन, वो खुदा हमारे साथ है। तो चेलों ने ये नजारा देखा। लेकिन एक दुख की बात बताना चाहिए, दूसरा पॉइंट मेरा, दूसरा बात यह है, जब उन्होंने देखा ना एलिया और मूसा को देखा, उन्होंने कहा प्रभु जी अच्छा है हम लोग यहाँ पे, ऐसे लिखा ना, है ना? 4 में लिखा है, तब पतरस ने यीशु को कहा प्रभु जी हमारा यहाँ होना अच्छा है। लिखा ना, हम यहाँ पे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हैं? हम यहाँ पे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब हम ऐसे करेंगे, एक मंदिर तेरे लिए, एक मंदिर मूसा के लिए और एक मंदिर एलिया के लिए बनाएंगे। क्या करें इंसान जो है, क्या करें? फटाफट हमारा ध्यान मूर्ति पूजा की ओर भागता है। कहां भागता है? किसी ने बड़ा चमत्कार कर दिया, वो बड़े बाबा बन जाते हैं। चमत्कारों के पीछे भागते हैं, अपने घरों में उनकी फोटो लगा करके पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। आजकल ऐसा समय आ गया है, लोग पास्टर को नहीं, सॉरी, यीशु को नहीं, पास्टर को ही हेलो ध्यान करना। मैं बोलने जा रहा हूं साफ साफ शब्दों में। आज समय ऐसा आ चुका है, लोग यीशु को नहीं, पासबानों को ही अपना यीशु मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है। और जो ऐसे करते हैं, मानते हैं, चल रहे हैं, जो इनके पीछे चल रहे हैं, वो सबसे बड़े दुष्ट आत्मा के चुंगल में फंस गए हैं। पास्टर यीशु नहीं है, अभी तो चमत्कार हुए ही नहीं। ये चमत्कार नहीं है, मुर्दों को जिंदा करना ये चमत्कार नहीं है। समय आने वाला है, याद करना बाइबल में ये पहले ही लिख के रखा हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है, जो मूर्ति बना के रखी है ना उसको चला देंगे। किसको? वो होगा चमत्कार। उस समय कौन सा विश्वासी प्रभु में बना रहेगा, कौन सा मसीही प्रभु में टिका रहेगा, परख होगी, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। आदि
रोज यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कहां कहां कहानियां चल रही हैं, है ना। लोग पादरियों को कहते हमारा यीशु यही है। दुष्ट आत्मा काम करना शुरू कर चुकी। यहां पर चेले भी कहने लगे, प्रभु अच्छा है हम यहां पे हैं, अब हम 3 मंदिर बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? मंदिर बना क्या करेंगे? मूसा की भी आराधना होगी, एलिया की भी आराधना होगी, यीशु की आराधना भी होगी। एक कदम वहां, अरे इतनी बढ़िया जगह में जाके यीशु मसीह को उसके विराट रूप में देखने के बाद, यीशु मसीह को जलाली रूप में देखने के बाद फिर क्या उनका ख्याल आया? बहुत सारे लोग ही बोलते हैं गुहाई में, मैंने यीशु को देखा है, मुझे यीशु ने अपनी सेवा में बुलाया है, मुझे यीशु ने दिखाई दिया है, अब मैं बदल गया हूं। बदलने के बाद फिर मूर्ति पूजा में। क्या कह रहा है? अच्छा है हम यहां पे हैं, अब हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब मंदिर बनाएंगे, क्योंकि मैंने मूसा को भी देख लिया, एलिया को भी देख लिया, उनके लिए तीनों के लिए मंदिर बनाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें, पीढ़ियां उसकी पूजा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है एक शब्द, कहते हैं मूसा, पंजाबी बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर दे आखण दे अनुसार मूसा मर गया। बोल बताइए, परमेश्वर दे आखण दे अनुसार मूसा मर गया। अब तक मूसा कहां दफनाई किया है, उसकी लाश अभी तक मिली नहीं, क्योंकि उसे दफनाई करने वाला कौन था? आज भी अगर मूसा की डेड बॉडी मिल जाए तो सबसे बड़ी मूर्ति पूजा शुरू हो जाएगी। लोग मूसा को अपना ईश्वर मानते हैं। वो 10 बड़ी बीमारियां, समस्या मिस्र के ऊपर लाने वाला कौन था? मूसा। वो उसको अपना भगवान मानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उसकी डेड बॉडी को ऐसे दफनाई किया, किसी को मिल नहीं रहा। कहां मिला? यहां मिला। मूसा कब मिला? जब यीशु अपने विराट रूप में आया तो मूसा और एलिया उसकी आराधना करने के लिए उसके साथ थे, उसको धन्यवाद देने के लिए साथ में थे, इसलिए नहीं साथ आए थे कि वो उसकी पूजा शुरू हो जाए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हम मंदिर बनाएंगे। क्या कह रहे हैं? हम मंदिर बनाएंगे। कल को यहां बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, कुछ लोग बोलेंगे हम अपने पादरी का एक मूर्ति बना करके उसको दंडवत करेंगे, आराधना किया करेंगे। गलत है, गलत है, गलत है। सब चेले अगर ऐसे करते हैं, अगर विश्वासी ऐसे करते हैं, अगर पादरी ऐसे करते हैं, ये गलत है, ये बाइबल के विपरीत है, खिलाफ है, अगेंस्ट है। आप यीशु के खिलाफ चल रहे हो। इसका मतलब ये नहीं चमत्कार बंद हो जाएगा, फिर चमत्कार शैतान की ओर से शुरू है। कैसे चमत्कार कहां शुरू हो जाएंगे? पिछले समय में आपको पता है, जलंधर में हमारे 2 बड़े चर्च हैं, एक खांबरे वाला, एक ताजपुर वाला ना। 2 बड़े चर्च हैं ना, वो दोनों आपस में ही लड़ पड़े। शैतान का काम नहीं है, शैतान ने नहीं अपना तीर चलाया बीच में, और दोनों ने क्या किया? एक ने थोड़ा गलती कर दिया। अच्छा, बाइबल में लिखा हुआ है अगर किसी ने गलती कर दिया तो दूसरा उसे क्या करे? ठीक कर दे, ना कि उसको उछाल दे लोगों में। आज ये दोनों बड़े चर्च शो करते हैं कि मैं तेरे खिलाफ हूं।
ये सेवा का काम है। बताओ, शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कल को ये लाइव होने वाला है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप यीशु के पीछे चलो, आप बाइबल को पढ़ना शुरू करो, आप यीशु को फॉलो करो, किसी सेवक को नहीं, किसी पासवान को नहीं, किसी बिशप को नहीं, किसी बड़े पादरी को नहीं, किसी पापा शापा को नहीं, आप यीशु को फॉलो करो। आपको डर लग रहा है इसलिए हालेलुया नहीं बोलते, मुझे पता है। जब एलिया को देखा, मूसा को देखा, ये तैयार हो गए, क्या करेंगे? मंदिर बनाएंगे। वो यीशु जो रोज साथ घूम रहा था, आज विराट रूप में आया, जलाल में आया, तो पूजा करने का मन करने लगा, उसकी प्रार्थना करने का मन करने लगा। जब रोज साथ में खाना खाता तब नहीं की, तब ये मन में ख्याल नहीं आया। जब यीशु को देखा, परमेश्वर ताई में देखा उसे, तब। हालेलुया। इसलिए ध्यान करना, जब कभी ऐसा समय आए, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, तो ये वचन को याद करना, भाई इसके पीछे शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर का काम चमत्कार करना नहीं है। परमेश्वर का काम है पापियों को स्वर्ग में लेके जाना, और इसलिए वो चमत्कार कर रहा है। हेलो, परमेश्वर चाहता है हर एक जन मन फिराए, तौबा करे, बपतिस्मा ले, पाकरू पाए, संगति करे। इसलिए प्रभु चमत्कार करता है। चमत्कार इसलिए नहीं करता लोग स्वर्ग में जाएं, लोग मन फिराए, बदले अपने आप को, इसलिए चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। इस चमत्कार का कुछ लोग फायदा उठा रहे, हमारे पासवान लोग उठा रहे, इसलिए दूसरे लोग हमें बोलते हैं ये पाखंड करते हैं। याद करना, बाइबल लिखा है वरदान खत्म हो जाएंगे, लिखा है इसमें, चमत्कार, भविष्यवाणियां, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर रहेगा क्या? रहेगा क्या? जो मसीह में होगा वो रहेगा, जो यीशु को फॉलो करेगा वो रहेगा, जो यीशु की बातों को मान के चलेगा वो रहेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात की ओर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कैसे हो गया था? जोर से बोलिए। वहां पे लिखा है सूरज की मानंद। पढ़िए पढ़िए, उस लाइन को पढ़िए। हाँ, सूरज समान पढ़िए। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, है, और है, उस है? वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, फिर से एक बार पढ़ना। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, वहां उनके सामने, किनके सामने? चेलों के सामने। और हाँ। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। प्रेज द लॉर्ड। कैसे चमका? प्रभु का रूपांतर हो गया, और प्रभु सूरज के समान उसका चेहरा हो गया। एक मिनट, हालेलुया। कैसे हो गया? अब सूरज को कोई देख सकता है? लेकिन ये लोग देख रहे थे, क्योंकि ये वाला सूरज वो सूरज नहीं है। हालेलुया। हमारे प्रभु का जो प्रकाशन है वो उसके कलीसिया के लिए है, लोगों के लिए है, सेवकों संतों के लिए है। वो उसको देख पाएंगे, उसको झेल पाएंगे। ये सूरज को नहीं, ये दुनिया के लिए सूरज है, वो अपने बेटी बेटों के लिए सूरज है। हम उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, रूबरू देखेंगे। हालेलुया। उसका चेहरा सूरज की मानद हो गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तीसरी चौथी बात की आगे पढ़ना। आगे लिखा है और उसका बस्तर ज्योति के समान उजला हो गया। जोर से फिर पढ़ना। और उसका बस्तर ज्योति के समान उजला हो गया। वस्त्र क्या हो गया? है? उजला। क्या हो गया? उजला का मतलब है पवित्रता। क्या?
यीशु मसीह हमारा उसमें पूरी तरह से दिखाया चेलों को पवित्रता ही क्या होता है। हालेलुया। अपनी परमेश्वरताई को दिखाया, अपनी, सारे लोग बोलो पवित्रताई, जोर से बोलो। वो इतना पवित्र है, उसको भी अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया, दिखाया। आई एम द आई एम। अपने आप को उनके ऊपर क्या कर दिया, प्रकट कर दिया, दिखाया मैं हूं कौन। हालेलुया। एक आम इंसान अचानक से उसके मुंह के ऊपर सूरज आ जाए, लोग उसे देख ना पाए, तो क्या होगा। हालेलुया। और उसके कपड़े कैसे हो गए, उज्जवल, अति पवित्र, अति पवित्र हो। जैसे यशायाह ने देखा था 6 अध्याय में, वो कहता वो इतना पवित्र है, मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कहता वो इतना पवित्र था, परमेश्वर इतना पवित्रता में था कि मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया। मैं फटाफट बोल लगा, हाय मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो भ्रष्ट हूं, मैं तो सही नहीं हूं, मैं तो नापाक हूं, मैं तो पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। वो चिल्लाने लगा। यहां पर भी यीशु मसीह अपनी पूरी पवित्रताई में प्रकट हुआ है। पांचवी बात, वह एकाएक उस समय एक बादल उनके ऊपर छा गया। उसके पढ़िए, पढ़े पढ़ना उसके नाम। वह बोल ही रहा था, हाँ, वह बोल ही रहा था कि हाँ। एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। उजले, जोर से। उजले, पानी वाला बादल नहीं, काला बादल नहीं, बर्फ का बादल नहीं, कौन सा बादल, उजला, वो भी क्या था, पूरी पवित्रताई वाला बादल उसके ऊपर आया। और क्या हुआ, उन्हें छा लिया, और छा लिया, उन्हें छा लिया। ढक लिया। हाँ, और उस बादल में से ये शब्द निकला, हाँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। उनके ऊपर पहले क्या हुआ, बादल छाया, और वो बादल कैसा था, उज्जवल। अब नीचे कौन खड़ा है, बोलिए नीचे कौन खड़ा है, पहाड़ के ऊपर एक यीशु मसीह खड़े हैं, दूसरा पतरस खड़ा, तीसरा कौन है, याकूब, और कौन है चौथा, पांचवा कौन है, एलिया और मूसा। कितने लोग नीचे हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। यीशु मसीह, पतरस, याकूब, यूहन्ना, एलिया, मूसा, कितने हो गए। कमी कहां थी, जब 6 के बाद 7वां प्रकट हुआ, वो खुद खुदा था। वो खुद कौन था, वो खुद खुदा था। और बीच में वो बादल रख करके ऊपर खुदा था, नीचे यीशु मसीह था, साथ में चेले, साथ में एलिया और मूसा थे, उसके नीचे चेले थे। और उन चेलों ने वो वचन लेकर के मेरे और आपके पास आना था, मेरे और आपके पास आना था, संसार में जाना था, संसार तक पहुंचना था। और यीशु मसीह की ये योजना थी कि लोग उद्धार पाए, लोग उधार पाए। वो चढ़ना पतरस, याकूब और यूहन्ना जाके बताए, एक ऐसा परमेश्वर है जो मर चुके हैं उनको भी साथ में ले आता है, और जो जिंदा है उनको भी साथ में ले आता है, ताकि जो उधार पाने हैं वो सब स्वर्ग में जा सके। और लिखा उज्जवल बादल वहां पे आया। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में बादल था, पुराने नियम में भी जब मूसा अपने लोगों को समुद्र से लेकर के निकला, तो पीछे फिरौन की सेना भी चल पड़ी। अब वहां पे आग का खंबा बन गया बादल को। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है रात को ज्योति देता था वो बादलों ने, और दिन में छाए। क्या, हालेलुया।
परमेश्वर ने अपने बेटे बेटों को धूप लगने यहां पे प्रकट किया। अगर मूसा दिखाया है, अगर खुदा ने एलिया दिखाया है, तो खुदा ने वो तरीका भी बताया है। मैं बादल बन करके वहां पे था, मूसा ने गवाही दी होगी वहां पे, हाँ ये वही खुदा है जो हमारे ऊपर बादल बन के चल रहा था। ये वही परमेश्वर है जो हमारे ऊपर बादल बन के दिन में चल रहा था। ये वही परमेश्वर है जो रात को आग का खंभा बन के चलता था, हमें रोशनी प्रदान करता था। मूसा ने कहा पतरस को, पतरस सुन ले, हमारा खुदा बदला नहीं है, ये वही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे आगे की बात ये है, शा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। दूसरी बात है उसका 6 नंबर पॉइंट। अब वहां पे क्या है, खुदा ने फिर से एक बार प्रकट किया कि मैं और मेरा बेटा, यीशु ने प्रकट किया मैं और मेरा बाप एक है। पहले कब किया था? पहले पिता पुत्र कब इकट्ठे हुए थे? है जोर ना बोल। हाँ, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, नीचे खुदा, उसके ऊपर कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा, और उसके ऊपर कौन था? खुदा। और वहां पे इकट्ठे हुए, और पतरस याकूब यूहन्ना को फिर से प्रकट आया, मैं वही खुदा हूं, तब भी तुम्हें कहा था। यहां पर भी हुआ। हालेलुया। और सातवीं और लास्ट बात क्या है? चेले जे सुनकर मुंह के बल गिर गए। नहीं, ऊपर से पढ़िए। इस जे मेरा हाँ, बादल में से, ज- बादल में से जे शब्द निकला, बादल में से ये शब्द निकला, जे मेरा प्रिय पुत्र है हाँ, जिससे मैं प्रसन्न हूं, हाँ, इसी की सुनो। हाँ? इसी की सुनो, जोर से बोलो, इसी की सुनो, जोर से बोलो जरा, इसी की सुनो, सब लोग बोलो। इसी की सुनो। किसी पादरी की नहीं सुननी। किसी बड़े पादरी की, वो बड़े पादरी कह रहे हैं मैं यीशु मसीह हूं। मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं मैं। यहां पर खुद खुदा ने क्या कह दिया? ये मेरा प्रिय पुत्र है? इसी की सुनो। आज हम किस किस की सुनते हैं? आज पता नहीं यूट्यूब लगा के कहां कहां की सुनते रहते हैं हम, फिर गड़बड़ी कर लेते हैं हम। अरे हमारा पादरी ये बोल रहा था, ये पादरी ये बोल रहा है, और शैतान को मौका मिल जाता है, वो हमें कब्जे में कर लेता है। जैसे उन्होंने उसकी सुनी, फिर शैतान, अच्छा ये गलत बोला है, ठीक है लाओ भाई यूट्यूब इसके खिलाफ बोलते हैं। उसने बोला फिर तुम भी लाओ भाई, उसने ये बोला मैं ये बोलूंगा। शैतान ने उन दोनों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो यीशु की नहीं सुन रहे हैं, वो किसकी सुन रहे हैं? बोलो, वो डरते क्यों? हेलो हेलो, पहले कहा तुम दोष मत लगाओ, वो तो सच ही बोल रहे थे वैसे, लेकिन फिर भी नहीं बोलना चाहिए। बाइबल हमें अनुमति, बाइबल कहती है तेरा भाई गुनाह करे तो क्या करो, उसे क्षमा कर दे। कितनी बार? 490 बार। और उन्हें एक ही बार गलती कर दी लोगों के बीच में, तुम लोगों ने 490 बार जलील किया उसको। मेरी बात समझे नहीं ना? माफ कितनी बार करना? माफ कितनी बार ही करना? गलती उन्हें एक बार की है लोगों के बीच में, सबके पता नहीं बाकी कब करता नहीं करता। जो प्रकट हुआ एक बार हुआ ना, लेकिन दोष कितना लगाया? एक ने दोष लगा दिया, उसके पीछे दूसरा, उसके तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर वहां से कोई बोल रहा, अभी मैं यहां से बोल रहा हूं।
मेरी बात समझे नहीं शायद आप? हालेलुया। अरे साफ तो लिखा है यीशु की सुनो। हम इधर उधर की बड़ी सुनते हैं, इधर की फुसफुसियां सुन लो, इसकी फुसफुसियां सुन लो, उसकी भी चुगली मुगली सुन लो, और फिर यहां से बना करके ना यहाँ पे सबकी सुन लो, खिचड़ी बना करके बाहर निकालो। ये सेवकाई नहीं है, सेवा ये है ओ पुत्र की सुनो। बाइबल कहती है पुत्र की सुनो, पुत्र तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। बपतिस्मे के टाइम में कहा ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। फिर क्यों नहीं सुनते हम लोग? उसने सुनाने के लिए। अगर आपको आसमान से यीशु मसीह नहीं बात कर रहा है तो इसके द्वारा तो बात कर रहा है कि नहीं? ये तो तेरे हाथ में है, इसको पढ़ लो, इसमें जो लिखा है इसकी मान लो। अपनी मर्द कहानियां क्यों लगा रहे हो? यहां कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ भविष्यवाणियां करना, कहीं नहीं लिखा। यहां पे लिखा है वचन का, सुसमाचार का प्रचार करना, यह लिखा है। यीशु के बारे में लोगों को प्रचार करना, भविष्यवाणियां उसके साथ आएंगी। आज वचन नहीं आ रहा है, भविष्यवाणियां आ रही हैं। भविष्यवाणियां बोल बोल के सारा दिन लगा देते हैं, वचन होता ही नहीं। अब शैतान इसमें खुश है, क्या है? खुश है। उसको पता है अगर वचन मानेंगे तो लोग सुधर जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लोग स्वर्ग में जाएंगे। इनको भविष्यवाणी का चूसन दे दो। क्या बोलते उसको? चूसन किसको बोलते हैं? ये आप ही कान दिया है, लॉलीपॉप। उसने भविष्यवाणी का लॉलीपॉप दे दिया उनको, खा चूसते रहो। 2-4 चमत्कार का दे दिया, करते रहो। लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान जो है, परमेश्वर का जो वचन है, जब लोगों में जाएगा, लोग तब आजाद होना शुरू हो जाएंगे। आप वचन बोलना शुरू करो, वचन पे लोगों को चलना सिखाओ, लोगों से बात करके बैठो। जो शंटी होने वाले हैं शंटी हो जाएंगे। फिर ये हुद्दा इस्करियोती प्रकट हो जाएंगे। फिर 12 नहीं रहेंगे, फिर 11 रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर मुकरने वाले मुकर जाएंगे, दौड़ने वाले दौड़ जाएंगे। बिशारा शुरू करने से पहले मैंने बोला था इन दिनों में थोड़ा सा गड़बड़ी होने वाला, ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बरसात नहीं करना, अच्छे से करना। कोई डंडा लेके आए, कोई डांग सोटा लेके आए, सब कुछ हुआ। मतलब बोलते हमारे गुरु कुर्बान हुए इन दिनों में, तुम ढोल बजा रहे हो। ऐसी बातें भी आई थी, नहीं आई? बड़ा जगह में विशारद को रोका गया। मैं ये कहना चाहता हूँ यार, कोई बात नहीं, आपके जो गुरु कुर्बान हो गए, लेकिन आपको आज ही याद आया? आपको दिसंबर में याद आया? पहले इतने साल बीत गए, याद नहीं आया? हम लोग तो इसलिए ढोल बजा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही अब चला कि हमारा यीशु मसीह इन दिनों में पैदा हुआ। हम तो अभी मसीह में आए, हमें पता चला है हमारे यीशु का जन्मदिन, इसलिए ढोल बजा रहे। लेकिन तुम्हें तो 500 साल से पता है ना। हालेलुया। हमें तो आज पता चला, लेकिन ये तो 2000 साल से चल रहा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप डरो नहीं, आप यीशु की सुनो, किसी की मत सुनो, परमेश्वर के वचन की सुनो। हालेलुया। जो वचन के बाहर बात है उसको क्या करो? हटाओ। डिलीट के ऑप्शन में जाओ, डिलीट करो। उसमें पादरी हो उसको भी डिलीट करो। हाँ, है? अगर वचन के बाहर पादरी भी हो तो उसको भी क्या करो? डिलीट करो। अगर वचन के अंदर है और तू वचन के बाहर है, फिर क्या करो? अच्छा, वहां डिलीट नहीं मारना ना। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप में आया,
अपनी परमेश्वरताई में आया, अपनी पवित्रताई में आया। उसने बताया सूरज होता क्या है, उसने सूरज से अधिक अपना चेहरे को रोशनी दिखाया और चेलों ने यह गवाही दी। मत्ती ने इस बात को लिखा है, मत्ती ने लिखा है और कहा है मैंने यीशु को देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने लिखा है, यूहन्ना ने कहा है मैंने यीशु को जलाल रूप में देखा है। और उन्होंने मूसा को भी देखा, एलिया को भी देखा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज को भी सुना है। वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और लास्ट में वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अब की बात ये है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसका सुसमाचार लोगों में प्रचार करो। जोर से बोलोगे। वो प्रिय पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए और संसार के लिए मारा गया, उसकी सुनो और उसकी सुनाओ। अपनी कहानियां मत सुनाओ, अपनी स्टोरियां मत सुनाओ, भविष्यवाणी चमत्कार के पीछे मत भागो। ये सब हमारे पीछे आने वाली चीजें हैं। वरदान में लिखा ये सब वरदान है, भविष्यवाणी करना, चमत्कार करना, मौजे करना, सारे काम करना, ये वरदान है। ये सारे वरदान यीशु में से आएंगे। आप यीशु को ले लो, वरदान अपने आप आएंगे। हेलो, हेलो, आप यीशु की मानो, आप यीशु की सुनो, वो आपको सही राह पे चलाना शुरू करेगा। आमीन। प्रभु आप लोगों को बरकत आशीष दे, आप लोगों को बढ़ाए प्रभु, और आप लोगों को बुद्धि ज्ञान दे और आत्मा के द्वारा आपको समझने की शक्ति दे। मान लीजिए आप बीमार हो गए, कोई आपने बहुत प्रार्थना की और करवाई भी नहीं ठीक हुआ, तो फिर क्या करना चाहिए? है? नहीं चंगाई मिला, फिर क्या करना चाहिए? नहीं, फिर क्या करना चाहिए? प्रभु के साथ हमें चलना ही है। प्रभु को फिर बोलना, प्रभु ठीक है, मैं तैयार हूं। नहीं, 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 फिर बोलना चाहिए प्रभु जी मैं तैयार हूं। अगर यही तरीका है मेरे को तेरे साथ मिलने का, तेरे घर में ले जाने का, मैं इस गाड़ी में बैठने के लिए, ये नहीं मुझे नहीं प्रभु जगह किया, मैं नहीं मानना मुन्ना, आगे चर्च नहीं जाना, ओए तू भी नहीं जाना, इतने साल हो गए मुझे चंगा नहीं किया। नहीं, कुछ लोगों की बीमारी ही उसका स्वर्ग का टिकट होता है। लिखा हुआ है, इसमें लिखा है भाई, नहीं चंगाई मिली तो धन्यवाद करो, प्रभु ठीक है तू ऐसे ही ले जा मुझे। प्रभु का दास पौलुस बीमार था, दुआ की, प्रभु ने चंगा कर, प्रभु ने कहा नहीं चंगा करना तुझे, साफ कहा प्रभु नहीं चंगा करना तुझे, मेरी अनुग्रह मेरी दया तेरे लिए काफी। तो वो दया के साथ उसका जो पड़शाई था, क्या बोलते इसको जो मेरे पीछे है, पड़शामा, इसी के साथ चमत्कार हो रहे थे, लेकिन उसने चमत्कारों को पहल नहीं दी कभी भी। पता है एक उसके पीछे भूत घूम रहा था, पौलुस के पीछे, क्या कहता था? तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है। क्या झूठ बोल रहा था वो, गलत बोल रहा था, सच बोल रहा था, यही बोलते जा रहा था। इन्हें पीछे मुड़कर निकल इसमें से, ये क्यों कहा? उसने सही कहा था, सच बोल रहा था, क्यों कहा? नहीं, इसलिए कहता है दुष्ट को कोई हक नहीं। हेलो, दुष्ट को कोई हक नहीं, वचन कहता है मेरे वचनों की बातें करे, निकल दुष्ट आत्मा, बंद कर दिया उसको। मैं इसलिए कह रहा हूं आप वचन को लेके चलो, ये अगड़म बगड़म सब आपके पीछे आ जाएगा। बहुत सारे पादरी अंदर से बाहर ही नहीं निकलते, प्रभु की हजूरी में रहना, प्रभु की हजूरी में रहना, बाहर है ना, प्रभु की हजूरी में रहना। और जब मैं बाहर निकलूं, मुर्दे जिंदा हो जाए, हालेलुया, और बीमार चंगे हो जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए,
हजूरी में प्रभु की आराधना करने के लिए नहीं, लोगों में फेमस होने के लिए बैठ। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। पादरी को लेते हुए देखा है, पादरी को देते हुए मैंने देखा है। खुदा के साथ बैठो, खुदा का काम करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए नहीं। देखो कितना अच्छा हालेलुया। अरे आप प्रभु में बने रहो, स्वर्ग में आपका नाम पुकारा जाएगा। दुनिया आपका नाम नहीं जानती है, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में आपको भी बुलाया जाएगा। भैया आपका गिफ्ट है, ले लो आकर के। हालेलुया, आपका नाम बुलाया जाएगा वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बुलाएगा, इसने ये काम किया है, इसने ये काम किया। एक एक काम के लिए प्रतिफल दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। नाम मुरझाने वाला मुकुट के साथ आपको सम्मानित किया जाएगा। पौलुस कहता है, मैं जा रहा हूं, अब से लेकर मेरे लिए एक अनंत काल का मुकुट रखा हुआ है। वो मुकुट के पीछे भाग रहा था, हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं। मूसा किसके पीछे भागा? मूसा वो भी स्वर्ग की चीजों के पीछे। उन्हें राज को छोड़ दिया, राजापन को छोड़ दिया, राजे की चीजों को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। कहता नहीं, मैंने स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में मेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। भल कहती स्वर्ग के लिए उसने राजपाट छोड़ दिया, सुख विलास छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, और जंगल में दुख उठा रहा है। आज की सेवक बहुत अच्छे दुख उठाने के लिए तैयार है। मैं ऐसे सेवकों को जानता हूँ जिन्होंने सेवा की, अच्छा घर बार चर्च बना दिया, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां उसके पास थी। एक दिन खुदा ने कहा ये सारा छोड़ के इधर आ जाओ। उसी दिन उसने सारा कुछ किसी को दे दिया और जा करके तिरपाल पा करके झुग्गी बना करके उसमें जाके बैठ गया। हमें वहां बैठ गया, वहां प्रार्थना कर रहा है, लोग भी नहीं है, चर्च भी नहीं है, घर भी नहीं है, वहीं पे चूल्हे पे एकदम बनाना शुरू किया। आज खुदा ने फिर से उसको उससे ज्यादा, क्योंकि वो चमत्कारों के पीछे नहीं जा, खुदा के पीछे था। तो जो खुदा के पीछे, खुदा ने उसको देना ही देना, आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना। हमारा यीशु मसीह प्रकट होकर के दिखाया कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। आंखों को बंद करे, सरों को झुकाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद सब लोग। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता अपने बंदों को, अपनी बंदियों को, अपनी बेटियों को, बेटों को आशीष दे, बरकत दे। सब लोग प्रार्थना करें, मुंह खोले और दुआ करें। ग्लोरी 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 ग्लोरी। अपनी जगह में खड़े हो जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद। शौडरा दला रबा सगंदला रबा रबा दला रबा दला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर धन्यवाद। सब लोग हालेलुया, हालेलुया। वो जय जयकार करें, सब लोग प्रार्थना करें, मुंह खोलें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह खोले प्रार्थना करें, प्रभु को कहिए, प्रभु को कहें, प्रभु मुझे भी अपना जलाली चेहरा दिखा, मैं तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ, मैं यीशु की सुन करके लोगों में जाके यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ। और बोल होगा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सिखा दे। हालेलुया। ओ सरा हालेलुया, ओ सरा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, रूह से भरो, कभी ना डरो।
यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। सांप और बिच्छुओं को कुचलते जाओ, सांप और बिच्छुओं को कुचलते जाओ। जोर ईमान में पढ़ो, हालेलुया। जोर ईमान में पढ़ो, जान फसानी करो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो। प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। आंधी वो लहरें, सरियों की दीवारें, आंधी वो आंधी वो लहरें, सरियों की दीवारें, आंधी वो लहरें, सरियों की दीवारें, तुझको ना रोक सके, हालेलुया, तुझको ना रोक सके। बंदे की तारीफ करो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। आमीन। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो। आमीन। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आमीन। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। सारी चिंता उसी पे डालो, सारी चिंता उसी पे डालो, सारी चिंता उसी पे डालो, सारी चिंता उसी पे डालो। हर समय धन्यवाद करो, हालेलुया, हर समय धन्यवाद करो। प्रभु में सदा खुश रहो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आमीन। 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 यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आमीन। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आमीन। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। सामने बिच्छुओं को कुचलते जाओ, सामने बिच्छुओं को कुचलते जाओ। सोरो ईमान में बढ़ो, हालेलुया, सोरो ईमान में बढ़ो। प्रभु में सदा खुश रहो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आमीन। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, हालेलुया। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, हालेलुया। आगे बढ़ो, डरो मत। जय तुम्हारी है, जय तुम्हारी है, तुम्हारी है, देव तुम्हारा है, और यीशु में तुम्हारा है, आगे बढ़ हुआ है, तो बड़े हाथ में हुआ है, उसी के द्वारा आपका आनंद का जीवन है, आपकी आशीष उसके पास है, आपकी प्रभु से पास है। उसमें आगे बढ़ो, यीशु को फॉलो करो, यीशु की तरफ हालेलुया। होरी होरी होरी। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आमीन। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, देवना दनारा रंग
Hosanna, hallelujah. जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Luamdora bashandala, Ditala namasagandora. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्गीय पिता आज के अच्छे दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक आपने हमें बिठाया, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। हम सबके जीवन में तेरी आशीष को मांगते हैं। हृदय आकर जो बीमार बेचारा हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से वो यहाँ से निकलने से पहले चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से यहाँ से जाने से पहले, तेरे भवन में से जाने से पहले वो चंगे हो जाएं, चंगे हो जाओ। वो आपकी महिमा सुनिए। खुदा धन्यवाद करते हैं जो नहीं है उनको ले आकर, जो आए उनको सबको आशीष करें। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा हो। बाकी का सारा समय अपने सौंपते हैं। हम सबके ऊपर दया कर, बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और दाता की संगत इस हम सबों के साथ, हालेलुया, बादलों पे आने वाले यीशु के साथ होता रहे। आमीन। बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की तो जल्द आने वाला। हालेलुया। सबको बरकत दे, आशीष दे, सबको जय मसीह की।